हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं और उनकी ज़िद को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इलाज अगर हमें करना है तो उससे पहले बीमारी को जान लेना ज़रूरी है। बच्चे ज़िद क्यों करते हैं? कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपनी बात मनवानी होती है और अपनी बात मनवाने के लिए बच्चे करते हैं ज़िद। दूसरी तरह के बच्चे होते हैं अटेंशन सीकर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको हर पल अटेंशन चाहिए, कि लोग उनको देखें, नोटिस करें। मतलब वो हर जगह इम्पोर्टेंट रहना चाहते हैं। मतलब हर जगह उन्हें ये चाहिए है कि लोग मुझे ही देखें, मेरी सुने, मेरी बात को माने। और अगर आप उनकी इस चीज़ को पूरा कर देते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं ज़िद्दी। तो आपको इन कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे बच्चे ज़िद्दी ना बने। अगर आपने बच्चे की एक बार ज़िद पूरी कर दी तो वो हर बार अपनी बात मनवा के ही मानेगा। और ये लेवल बच्चे का ना हर बार बढ़ता चला जाता है। बढ़ता कैसे है वो? जैसे बच्चे ने आज एक खिलौना मांगा, आपने उसको मना कर दिया। बच्चे ने उसके लिए ज़िद की कि मुझे अभी चाहिए ऐसे वैसे, फिर आपने उसको दिला दिया। नेक्स्ट टाइम फिर से बच्चे ने कोई ज़िद की, आपने एक बार कहने से नहीं दिलाया, दो बार कहने से नहीं दिलाया, तीन बार कहने से दिला देते हम कई बार। तो ऐसे ऐसे करके उसका लेवल बढ़ जाता है। आप इस चीज़ से हो जाते हैं परेशान। आपको लगता है कि नहीं, अब की बार मैं नहीं दिलाऊंगी, लेकिन बच्चा फिर क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। और जब बच्चा रोता है तो आपको लगता है कि भाई चलो अब दिला देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है, बीमारी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट होता चला जाता है कि मम्मी ने दो बार बोलने से दिलाई है मुझे चीज़, तो नेक्स्ट टाइम वो फिर से वही रिपीट करेगा। आप दो बार बोलने से नहीं दिलाएंगे तो तीन बार बोलने से दिलाएंगे, चार बार बोलने से दिलाएंगे। और बच्चे रोना तक सेट कर लेते हैं अपने माइंड में। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे को आपने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, बच्चा कुछ मांग रहा है, खाने की चीज़ या पीने की, खेलने की, कुछ भी मांग रहा है, आपने उसको मना कर दिया। बच्चे ने उसके लिए ज़िद की, आपने फिर भी पूरा नहीं किया। उसके बाद आपने क्या, बच्चे ने किया कि रोना शुरू कर दिया। आपने 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, और आपने जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसकी ज़िद पूरी कर दी। अब बच्चे के माइंड में ये सेट हो गया कि आपके 3 मिनट रोने से मम्मी आपकी ज़िद को पूरी करेगी, तो वो नेक्स्ट टाइम 3 मिनट शुरू से ही रोना शुरू कर देगा। उसके बाद भी अगर आपने ज़िद उसकी पूरी नहीं की, 4 मिनट बाद आप उसकी ज़िद पूरी करते हैं, तो बच्चे के माइंड में सेट हो गया कि मुझे और ज़्यादा रोना पड़ेगा अपनी ज़िद पूरी कराने के लिए। ये एक मानसिक बीमारी बन जाती है धीरे धीरे करके। मानसिक बीमारी, मैं ये नहीं कहती कि बच्चा पागल हो जाएगा या कुछ उसकी ऐसी, आप डरिए बिल्कुल नहीं, लेकिन एक ये मानसिक रोग ही है ज़िद करना। क्योंकि बच्चा उस चीज़ को ना अपनी कमज़ोरी बना लेता है कि मैं ज़िद करूँगा तभी मुझे ये चीज़ मिलेगी, और आप लोग भी इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। तो अब बीमारी के बारे में तो काफ़ी बात हो चुकी है, अब करेंगे हम इसके इलाज के बारे में बात। जितनी भी मैंने बातें बताई, अब ये कितनी भी और मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन आप लोग सब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, कर चुके हैं, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बीमारी का इलाज करना है, बीमारी तो आपको पता है, बस मुझे थोड़ा सा हिंट देना था उसका। अब हमें करना क्या है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता होता है, बच्चे को भी पता होता है कि डॉक्टर कड़वी दवाई भी देगा, इंजेक्शन भी लगा सकता है। बीमारी ज़्यादा बड़ी है, डॉक्टर एडमिट भी कर लेगा, और कई बार यहाँ पे वेंस वगैरह में भी कैनुला वगैरह लगता है, आपको पता है। तो मीन्स इस बात को बताने का मतलब ये है कि अगर बीमारी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें पे करना पड़ेगा। पे इन द सेंस कि या तो कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी उसको ठीक करने के लिए, या इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, या कुछ और। लेकिन ये जो मानसिक बीमारी है, इसके लिए मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप डॉक्टर के पास जाओ। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आपको उसके लिए मजबूती से तैयार रहना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन आए, बच्चा ज़िद करे, किसी हद तक बच्चा ज़िद करे, आपको उसे पूरा नहीं करना।
और सबसे पहले बच्चे को उस सिचुएशन में इग्नोर करने की कोशिश करना है। बच्चे को जब ज़्यादा नोटिस किया जाता है ना, तो बच्चा ड्रामे भी उसी टाइम ज़्यादा करता है। अगर आप उसको इग्नोर करोगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि बच्चा धीरे धीरे ना चुप होना शुरू हो गया, अगर वो रो रहा है तो। और बच्चा भी ये नोटिस करता है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं इस टाइम। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को करें, और एकदम से स्ट्रिक्ट ना हो। मैं ये भी बता रही हूँ क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनके दिमाग पर जल्दी असर आता है सारी चीज़ों का। तो आप उसको प्यार से समझाने की कोशिश करें। उसको जो वो ज़िद कर रहा है उसके अच्छी और बुरी बात बताएं कि इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। लेकिन फिर भी बच्चा ना माने तो उसको उस सिचुएशन में अवॉइड करें। बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं फर्श पर लेट जाते हैं, पैर पटकते हैं, कुछ भी अगर वो करे उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। और आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना है कि वो कुछ भी करे, आपको उसकी ज़िद को पूरा नहीं करना है। और इस सिचुएशन में मैंने देखा है, इस सिचुएशन में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो मैंने खुद अपने बच्चों पे ट्राई किया था। जिस इंसान से वो ज़िद कर रहा है ना, उस टाइम वो इंसान उससे बात ही ना करे। कोई थर्ड पर्सन, घर का दूसरा मेंबर, मतलब बच्चा माँ से ज़िद कर रहा है तो फादर उसको आके मनाए, फादर से ज़िद कर रहा है तो मदर उसको आके मनाए, और दादा दादी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन दादा दादी का बच्चों की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है तो वो जल्दी उनकी ज़िद पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो उनको भी आप समझा दीजिए कि बच्चे को हमें बिगाड़ना नहीं है, सुधारना है। तो इसी टाइम से कंट्रोल करना हमें शुरू करना है। तो इस तरह से आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ज़रूर समझाना पड़ेगा आपको कि जब ये ऐसे ऐसे करेगा तो हमें इसकी ज़िद पूरी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे बच्चे ही जाके आगे फ्यूचर में ज़्यादा पेरेंट्स को परेशान करते हैं, मरने की धमकियाँ देते हैं, सुसाइड की धमकियाँ देते हैं और ये वो। क्योंकि वो जो मानसिक रोग है वो उनका बढ़ता जाएगा और उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि उनको किसी हद तक भी जाके अपनी बात मनवानी है। और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो खुद को इतना अकेला और परेशान फील करते हैं कि फिर उनका आगे कोई भी इलाज हो ही नहीं सकता। तो आपको बचपन से ही उसको सुधारना है और ये ध्यान रखना है कि उसको धीरे धीरे करके उसकी ज़िद को पूरी नहीं करना है। और बच्चे को ये समझा भी देना है, जिस दिन ऐसा आए कि बच्चे के रोने पीटने के बाद भी आप उसकी ज़िद ना करें, तो बच्चे को ये समझा देना है कि बेटा रोने से ज़िद पूरी आपकी नहीं होने वाली, आप चाहे कितना भी रो लें। और अगर वो किसी दिन समझाने से मान जाए या कम रोए या कुछ भी है तो उसकी प्रेज़ करें, उसकी तारीफ़ करें कि देखो कितने अच्छे बच्चे बन गए हो आप, आज आप रोए नहीं, आपने मम्मा की बात मान ली। कभी छोटी सी भी बात अगर बच्चा मान ले, बगैर ज़िद किए भी कई बार बच्चे मान लेते हैं, तो उसकी तारीफ़ करना शुरू करें तो बच्चे को अच्छा लगेगा। अच्छा बनने का शौक़ हर किसी को होता है और बच्चे को पता नहीं होता कि अच्छा कैसे बना जा सकता है, वो आपको ही समझाना है। तो बच्चे को इमोशनली खुद से बाउंड करें, उसको उस टाइम चिपकाने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि जब आप स्ट्रिक्ट होगे ना, उसको गुस्सा करोगे, उसकी ज़िद पूरी नहीं करोगे, तो बच्चा खुद को अकेला बहुत फील करेगा और उसको बुरा भी लगेगा और उसको ये भी लगेगा कि मेरी मदर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है। या ऐसा भी बच्चा बोल सकता है आप मुझे प्यार नहीं करते, कुछ भी बच्चे बोल सकते हैं आजकल के। तो आपको उस टाइम उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी रखनी है, लेकिन उसकी ज़िद को मना करना है। आप समझ सकते होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपको बच्चे से नफ़रत नहीं करनी है और बच्चे को ये कभी भी फील भी नहीं होने देना है कि आप बच्चे से नफ़रत कर रहे हो या उसकी चीज़ को नहीं मान रहे। उसको सिर्फ गलत और सही समझाने की कोशिश करनी है और उसको ये बात बतानी है कि मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इस टाइम आप जो ज़िद कर रहे हो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो इसलिए मम्मा इस चीज़ के फेवर में नहीं है। मम्मा आपको अच्छा बेबी बनाना चाहती है, तो इसलिए मम्मा आपकी ये बात नहीं मानेगी। आप कोई अच्छी चीज़ मांग लो तो मम्मा उसको पूरी करेगी। तो बच्चे को इस तरह से समझाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि बच्चे कंट्रोल हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे। लेकिन जब बच्चा ज़्यादा रोए, ज़िद करे, 2-3 दिन पूरा ड्रामे करेगा बच्चा अपनी तरफ से, मतलब वो पूरा जोर लगाएगा कि अपनी ज़िद मनवाए। और बच्चा जितना छोटा होगा, जितना बड़ा होगा, उस लेवल से उनके जो हैं ज़िद करने के
तरीके भी अलग अलग होंगे। तो आपको उन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ आपको अपनी बीमारी का इलाज करना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है। कड़वी दवाई भी देनी पड़ जाए तो कोई बात नहीं है, एक आधा थप्पड़ भी लगाना पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे को सुधार लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखें और आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से, और बच्चे कंट्रोल में ज़रूर आ जाएंगे। मतलब आजकल के बच्चे ना पैम्परिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि भाई हाँ उनको हमेशा ही लाड प्यार चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि लाइफ में ना सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं चलती। तो बच्चे को अपना हार्ड रूप भी दिखाएं और बच्चों को कंट्रोल रखने की ही कोशिश करें। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। शायद कुछ लोगों को लगेगा कि मैं बहुत हार्ड मदर हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जब हार्ड होने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं हार्ड हो जाती हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।